बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साबिर शाकुर के यूट्यूब चैनल पे। आज है जनाब 21 मई साल 2020 और दिन है जुमेरात का। आज हम आपसे एक इंतहाई अहम तरीन ख़बर शेयर करने जा रहे हैं। ये ख़बर अभी तक उस तरीके से मीडिया में नहीं आई और हाईलाइट नहीं की गई, दानिस्ता नहीं की गई, लेकिन इस ख़बर का वजूद भी है और जो कुछ हम आपको डिटेल्स बताएंगे उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। आज बल्कि कल वज़ीर आज़म इमरान ख़ान से आर्मी चीफ़ DGISI, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर, इनकी मुलाकात हुई है, इनकी मीटिंग हुई है। ये अहम तरीन इजलास था और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान से तवातुर के साथ DGISI की मुलाकात हो रही है, आर्मी चीफ़ की मुलाकात हो रही है और चेयरमैन जॉइंट चीफ़ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रज़ा से भी मुलाकात हुई। इन मुलाकातों का मकसद क्या है, ये जनाब हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं। अहम तरीन ख़बर है, बहुत ही अहम तरीन। आप सुनेंगे तो आपको भी अंदाज़ा हो जाएगा, लेकिन इस ख़बर को दानिस्ता हाईलाइट नहीं किया गया। लेकिन मेरा ख़्याल है अब वक्त आ गया है कि दुश्मन को बता देना चाहिए कि हम उनके अज़ाइम से बहुत अच्छी तरह बखूबी आगाह हैं और हम सोए हुए नहीं हैं, हम जाग रहे हैं और हमारी मुसल्लह अफ़वाज भी जाग रही हैं, ख़्वाह वो फ़िज़ाई हैं, ख़्वाह वो बर्री हैं, ख़्वाह वो बहरी हैं, या वो अफ़वाज जो नज़र नहीं आती वो भी जाग रही हैं। तो जनाब ये लेकिन मज़ीद तफ़सील आपको मैं शेयर करता हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जनाब आप चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हमारी आवाज़ जो है वो दुनिया भर में पहुँच सके। और क्यों वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी बार बार एक बात कर रहे हैं कि इंडिया एक मसनूई झूठा ऑपरेशन लॉन्च करना चाह रहा है, ये सारी चीज़, और फिर अचानक मकबूजा कश्मीर में और बलूचिस्तान में और पाक अफ़गान बॉर्डर पे, पाक ईरान बॉर्डर पे बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमारे हमले क्यों हुए और इतनी जानें हो गई, शहीद हो गई, हमारी जानें ज़ाया हो गई। ये क्यों हो रहा है, अचानक तेज़ी क्यों आ रही है, क्या अज़ाइम है, ये सारी ख़बर मैं आपसे आज शेयर करता हूँ। लेकिन सबसे पहले रिक्वेस्ट करूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। काफ़ी अर्सा हो गया मैंने आपसे रिक्वेस्ट नहीं की। चैनल सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। सूरत हाल ये है कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान बाकायदा ट्वीट भी कर चुके हैं और स्टेटमेंट भी दे चुके हैं कि इंडिया जो है वो एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करना चाहता है और एक मसनूई ऑपरेशन करना चाहता है, जैसे कि पठानकोट का हुआ था। और अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान की तरफ से रिस्पांस बड़ा सख्त आएगा। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान क्यों ऐसी बात कर रहे हैं? क्या वो ये बात हवा में कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी क्यों ये बात कर रहे हैं और वो इंडिया के अज़ाइम के बारे में क्यों ये बात कर रहे हैं? इस तरह की बात क्या वो हवा में कर रहे हैं? कि बिल्कुल नहीं। ये बाकायदा तौर पे हमारे पास एक तो दोस्त ममालिक की तरफ से भी बताया गया है और दूसरा हमारी अपनी ह्यूमन इंटेलिजेंस भी है और अदरवाइज़ भी इंटेलिजेंस हमारे पास है। मालूमात पहुँची हैं कि जनाब इंडिया जो है वो एक और पठानकोट जैसा, बालाकोट जैसा काम करने का इरादा रखता है और कोशिश कर रहा है कि कोई महदूद लड़ाई, महदूद जंग, इस तरह की कोई हरकत हो जाए। लाइन ऑफ कंट्रोल जो पाकिस्तान, मकबूजा कश्मीर और आज़ाद कश्मीर के दरमियान लाइन ऑफ कंट्रोल है, उस पे वो बाकायदा तौर पे ये प्लान कर रहा है, बल्कि प्लान कर चुका है। और पाकिस्तान ने ये इन्फॉर्मेशन अपने दोस्त ममालिक के साथ भी और बड़े मुल्कों के साथ भी शेयर कर ली है। कुछ और मुल्कों ने भी पाकिस्तान को, ये दोस्त मुल्कों ने पाकिस्तान को ये इन्फॉर्मेशन पास ऑन की थी। चाइना के साथ भी उसकी 2-3 झड़पें हुई हैं। चाइना के साथ तो उसने बड़ी मार खाई है और उसके बाद वो मिना तरले पे आ गया। अब वो इस तरफ रुख इख्तियार कर रहा है। तो जनाब ये आपको याद होगा
کہ DGA-ISI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید صاحب کی ملاقات وزیر اعظم سے تواتر کے ساتھ ہوئی. آرمی چیف اور DGA-ISI کی ملاقات تواتر سے ہوئی. وزیر اعظم عمران خان سے چیئرمین جوائنٹ چیف اسٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا صاحب کی ملاقات ہوئی. تو یہ ساری ملاقاتیں ایئر چیف، نیول چیف، یہ ساری ملاقاتیں جو ہوئیں یہ اسی پس منظر میں تھیں کہ پاکستان کے پاس انفارمیشنز تھیں، اور اس کا اس وقت سچویشن یہ ہے کہ اس اجلاس میں جو فیصلہ ہوا، وزیر اعظم عمران خان، ہماری سول اور ملٹری لیڈرشپ دونوں کا یہ ایک طے شدہ فیصلہ ہے کہ جناب اس سلسلے میں انڈین ایگریشن، انڈیا کوئی بھی ایڈونچر کرے، کوئی بھی مس ایڈونچر کرے، کسی قسم کا بھی کھیل کھیلے، تو انڈیا کو بھرپور جواب دیا جائے گا. اور اس کے لیے میں آپ کو بتا دوں کہ وزیر اعظم عمران خان نے بھی کہہ دیا کہ اس سلسلے میں کسی قسم کا کوئی زیرو ٹالرنس ہے ہماری پاکستان کی انڈیا کے بارے میں. اور اگر انڈیا بالا کوٹ جیسا، پٹھان کوٹ جیسا کوئی واقعہ کرتا ہے، یا پھر اس کے بعد بالا کوٹ جیسا کوئی ایڈونچر کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کو جو رسپانس جائے وہ گزشتہ سال 27 فروری سے زیادہ سخت والا جانا چاہیے. اور اس بار ایک اور چیز بھی ہے، یہ بھی فیصلہ ہوا ہے کہ جناب اس دفعہ ابھی نندن کو چائے نہیں پلائی جائے گی، بلکہ کچھ اور پلایا جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ چائے کی نوبت ہی نہ آئے. تو یہ چیز ہے. اور اس وقت میں آپ کو اگلی بات بتا دوں کہ ہماری تمام کی تمام مسلح افواج اس وقت الرٹ ہیں. ہماری ایئر فورس الرٹ ہے، ہماری نیول فورس الرٹ ہے، ہماری بری افواج جو ہیں، بری، بحری، فضائی، تمام کی تمام افواج اس وقت الرٹ پہ ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ پوری دنیا تو لگی ہوئی ہے کرونا پہ، اور پاکستان بھی کرونا پہ لگا ہوا ہے. کسی ملک کو کوئی خیال نہیں ہے. اقوام متحدہ میں یہ قرارداد تیار پڑی ہے فرانس کی اور تیونس کی کہ اس وقت عالمی تنازعات بھی ختم کر دی جائیں، ان کو روک دیا جائے. ان میں یمن ہے، اس میں افغانستان ہے، اس میں شام ہے، پیلسٹین ہے، جتنے بھی یہ کھولے ہوئے ہیں. دنیا اس وقت بات کر رہی ہے ایران پہ جو سینکشنز ہیں اس کو بھی تھوڑا سا نرم کیا جائے، تاکہ اس وقت کرونا سے لڑا جائے جو ایک وبائی مرض ہے، عالمی مرض ہے. اور اس میں WHO اپنا کام کر رہا ہے، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اپنا ایک رول ادا کر رہے ہیں. اس میں سارے ملک اس پہ لگے ہوئے ہیں، اور ایک ریزولوشن کا ڈرافٹ تیار پڑا ہے جو فرانس کا اور تیونس کا ہے. اور اس پہ جو 5 ویٹو پاس کرنے والی کنٹریز ہیں، 4 ایک سائڈ پہ ہیں، صرف امریکہ کی طرف سے ریزسٹنس ہے. اور برطانیہ، فرانس، رشیا، چائنا، چاروں کے چارے اس بات پہ متفق ہیں کہ جناب یہ اقوام متحدہ کے جو سیکرٹری جنرل نے ایک تجویز دی تھی اس کو عملی جامہ پہنایا جائے، اور یہ تنازعات کچھ عرصے کے لیے روک دیے جائیں، ایگریشن والے، جارحیت والے. پاکستان نے بھی اسی لیے اپیل کی تھی ایران کے لیے. تو یہ سچویشن چل رہی ہے، لیکن امریکہ اس کو اپوز کر رہا ہے. اور انڈیا جو ہے وہ کیا کر رہا ہے، وہ مقبوضہ کشمیر میں چن چن کے حریت پسند لڑکوں کو قتل کر رہا ہے، شہید کر رہا ہے، ان کے گھروں کو جلا رہا ہے، ان کے املاک کو تباہ کر رہا ہے، آگ لگا رہا ہے، اور نیم کیمیائی ویپن استعمال کر رہا ہے، پیلٹ گنز استعمال کر رہا ہے، اور آواز کو دبانے کی کوشش کر رہا ہے. وہ مقبوضہ کشمیر کی ڈیموگرافی چینج کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کی طرف اقدامات اٹھا رہا ہے. یعنی ڈیموگرافی چینج کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ وہاں کی مسلم میجورٹی کو مسلم منورٹی میں تبدیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. وہاں پہ اسرائیل ٹائپ ماڈل جو ہے وہ لا رہا ہے. جیسے اس نے یہودی بستیاں آباد کی تھیں، یہ ہندوؤں کو مقبوضہ کشمیر میں اس وقت آباد کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ڈومیسائل کی پالیسی تبدیل کر چکا ہے، اور غیر کشمیری ہندوؤں کو
1 लाख हिंदुओं को वहाँ की प्रॉपर्टीज़ दे रहा है कि इन पे कब्ज़ा करें और यहाँ पे आप आके बैठ जाएं, और वो हिंदू नहीं हैं, वो आरएसएस, वो बीजेपी, वो हिंदुओं के फाशिस्ट लोग हैं, ये लोग हैं, वो कर रहा है। और वहाँ से रिएक्शन आ रहा है, बहुत सख्त तरीन रिएक्शन आ रहा है। आपने देखा होगा कि मौजूद है जुनैद सहराई के वालिद अशरफ सहराई जो हैं, वो किस हिम्मत के साथ बयान कर रहे हैं कि मेरा बेटा शहीद हुआ है, उसने जान दी है, मुझे कोई परवाह नहीं है और मैं कोई अपील नहीं करूँगा। मेरा बेटा वैसा ही है जैसे बाकी कश्मीर के नौजवान अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं अपनी आज़ादी के लिए। उनको दुनिया हुर्रियत पसंद मानती है और इसलिए इंडिया उस पर कब्ज़ा करना चाह रहा है। उसके बाद और उसकी रीज़न है कि यूरोपियन पार्लियामेंट जो है, यूरोपीय यूनियन की रिसर्च काउंसिल है, उसकी एक मुफस्सल रिपोर्ट आ चुकी है। और जो जेनोसाइड वॉच की रिपोर्ट आ चुकी है कि जनाब इंडिया के अज़ाइम क्या हैं मकबूजा कश्मीर के में और अदरवाइज़ बाकी इलाकों में, वहाँ की मिनॉरिटीज़ को मजहबी बुनियादों पे ख़त्म करने की, उनकी नस्ल कुशी करने की क्या प्लान है, ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं। तो उस पर प्रेशर बढ़ रहा है। यूरोपीय यूनियन की जो रिसर्च काउंसिल है, उसने शहरियत अमेंडमेंट एक्ट को भी तनकीद का निशाना बनाया है और उसको भी कहा है कि ये मज़हब की बुनियाद पे इंतकामी कार्रवाई है। और एनआरसी जो नेशनल रजिस्ट्रेशन कमीशन है या एनआरसी रजिस्ट्रेशन करने का, शहरियों की रजिस्ट्रेशन का जो नया कानून है, उस पे भी जनाब तनकीद की है उन्होंने। और फिर कोरोना की बेस पे कोरोना को मजहबी रंग देने की जो कोशिश की गई इंतहा पसंदों ने इंडिया में, उस पे भी बात हुई, उसको भी तनकीद का निशाना बनाया गया। और वो आप जाएं तो उनकी वेबसाइट पे वो पूरी की पूरी रिपोर्ट मौजूद है। क्योंकि उसके कॉपीराइट्स हैं इसलिए हम आपको यहाँ दिखा नहीं सकते। आप उनके यूरोपियन पार्लियामेंट की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे रिसर्च काउंसिल की ये रिपोर्ट पढ़ें तो आपकी आंखें खुल जाएंगी कि किस तरीके से उन्होंने खुले तरीके से इंडिया की पॉलिसियों को तनकीद का निशाना बनाया है और बताया कि ये 70 साल के बाद ये पहली दफ़ा हो रहा है कि इंडिया जो है वो एक इंतहा पसंदी की तरफ, मजहबी जुनूनियत की तरफ जा रहा है और फाशिज़म की तरफ जा रहा है। ये है वो चीज़। अब इंडिया के पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। फिर इंडिया को एक और डिप्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, शिकस्त है एक तरह की, वो है अफ़गानिस्तान में जो कुछ उसके साथ हुआ। वहाँ पे उसका बोरिया बिस्तर जो है वो बंद हो रहा है। जितने भी रॉ ने अपने कौंसलेट खाने खोले हुए थे, भारतीय कौंसलेट खानों के नाम पे जो रॉ के अड्डे थे, वो ख़त्म हो रहे हैं। अफ़गान तालिबान अब उनसे निमटने के लिए तैयार हैं। पहले वो अफ़गानिस्तान से सफाया करेंगे, फिर अदरवाइज़ भी करेंगे, जिसके बारे में वो पहले भी ख़बर आई और उसको कहा गया कि ये है वो है, जबकि उस पर फिर किसी दिन बात करेंगे इंशाअल्लाह। 2 साल बाद उसकी भी बारी आ जाएगी। तो ये सिचुएशन चल रही है और इसलिए सारी तवज्जो को हटाने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए इंडिया का ये प्लान है। ये मज़बूत सॉलिड इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे है, ह्यूमन इंटेलिजेंस की बुनियाद पे है और अदरवाइज़ कम्युनिकेशन के जो ज़राए हैं उस इंटेलिजेंस की बुनियाद पे है। दोस्त ममालिक ने भी बताया है। तो ये है जनाब, और दुआ करनी चाहिए कि बुज़दिल हमारा दुश्मन है और वो हमेशा इसी तरह करता है। तो 27 फरवरी पिछले साल जो हुआ था उसका आपको पता है कि क्या हुआ था। 2 जहाज़ भी गिराए थे, एक हेलीकॉप्टर उन्होंने ख़ुद गिरा दिया था, पायलट भी गए थे, उनके ठिकानों पे भी हमने अटैक किया था और अभिनंदन भी पकड़ा गया था और उसको चाय पिला के वापस भेजा था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। ये थी अब तक की इम्पोर्टेंट ख़बर।